गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अभी हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं इसमें। अब हम 2.19 न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। 18 तक हमने आपको कल करा दिए थे। देखिए 2.19 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, समीपी तारों की दूरियां, समीपी तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए दिए गए लंबन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। लंबन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के परितः यानी चारों तरफ अपनी कक्षा, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में 6 महीनों के अंतराल, 6 महीनों के अंतराल पर 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी दो स्थानों को मिलाने वाली, किताब में देख सकते हैं आपका 19 वाली में मिलाने वाली रेखा AB है। अर्थात आधार रेखा पृथ्वी की कक्षा के व्यास 3 × 10⁻11 मीटर के लगभग बराबर है। चूंकि निकटतम तारे भी इतने दूर हैं कि आधार रेखा इतनी लंबी होने पर वे चाप से केवल 1 आध सेकंड की कोटि का लंबन प्रदर्शित करते हैं। खगोलीय पैमाने पर
खगोलीय पैमाने पर दे रखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। यह किसी पिंड की वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक की पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के दो विपरीत किनारों से चाप के 1 आठ सेकंड का लंबन प्रदर्शित करती है। मीटर में पारसेक कितना होगा? मीटर में पारसेक कितना होगा? इतना बड़ा तो ये न्यूमेरिकल लिखने में ही है, तो करने में क्या होगा? करने में नहीं है सर ज़्यादा बड़ा। मैं आपको पहले समझा दूँ उसके बारे में ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो। समीप में जो दो तारे हैं उनके लिए लंबन सिद्धांत का उपयोग किया था और सूर्य की परिधि अपनी कक्षा से व्यास के 6 महीने के अंतराल पर दिखाया था। दो मिलाने वाली रेखा की ए बी है और आधार की मतलब कक्षा का व्यास 3 × 10⁻10 है और तारे भी कम से कम इतनी दूरी पर हैं कि जो चाप से इतने मतलब कम से कम 1 आठ सेकंड की कोटि का लंबन प्रदर्शित करते हैं। आधार रेखा से लंबी होने पर वो चाप केवल 1 आठ सेकंड की कोटि का लंबन प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताना है कि किनारों से चाप 1 आठ सेकंड का लंबन प्रदर्शित करे। तो देखिए भाई, ये भी है, यहां से अपन इसको देख रहे हैं। ये त्रिज्या हो गई और ये व्यास हो गया आपका कितना 3 × 10⁻11 मीटर। ये भी आप 1 आठ सेकेंड मतलब ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, यानी 2 थीटा हो जाएगा। तो कोण बराबर क्या होगा? 2 थीटा बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या। चाप होगी ए बी और त्रिज्या होगी एस। हमें एस चाहिए, एस बराबर ए बी अपॉन 2 थीटा। ये दिखने में ही बच्चों बड़ा क्वेश्चन था, करने में नहीं है इतना इसमें कुछ। तो ए बी तो हम आपको बता रहे हैं कितना है, थीटा उसने आपको दिया है 1 आठ सेकेंड। ए बी आपको बता रहा है कितना बता रहा है 3 × 10⁻11 मीटर। एस बराबर 3 × 10⁻11 बटे 2 और ये 4.85 और 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। s बराबर क्या है 3 × 10⁻17 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 × 5 10 हाथ से लगे 2 × 16 और 1 17 तो चौके ये आएगा आपका क्या 2 चौके 8 2 × 16 और 1 17 हाथ से लगे 2 चौके 8 और 1 9 9.70 लगभग 10 ही हो गया।
तो s बराबर आएगा लगभग 3 गुणा 10 की घात, वैसे तो उसको 3.08, 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर, ये हमें पता है, ये लगभग 1 पारसेक की वैल्यू होती है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि बस वैल्यूज़ का थोड़ा सा खेल है, बाकी क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, तो आइए हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। बहुत आसान था, कोई ऐसी बात नहीं थी। व्यास की दूरी दे दी थी और एंगल दे दिया था 2 थीटा, वो 1 आर सेकेंड ही होता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2.20। 2.20 हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 लाइट ईयर दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक में यह दूरी कितनी है? पारसेक में यह दूरी कितनी है? यह तारा अल्फा सेंटोरी नाम है इसका, अल्फा सेंटोरी। कितना लंबन प्रदर्शित करेगा? ओके, इसमें एंगल निकलेगा बेटा, कितना लंबन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थान जो 6 महीनों के अंतराल पर है, 6 महीनों के अंतराल पर है, देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको उसने बताया है कि जो तारा है वो आपका अल्फा सेंटोरी, वो आपका 4.29 लाइट ईयर है। आप पहले तो इसे पारसेक में बदलो। ठीक है, 4.29 को पारसेक में बदलते हैं। तो डिस्टेंस कितनी दी है? डिस्टेंस दे दिया आपको 4.29 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15। जल्दबाजी मत करना, इसको सॉल्व मत करना, ये आ गया। अब पारसेक में निकालना है। किसमें निकालना है? पारसेक में। तो बहुत आसान है, डिवाइड कर दो। कितना? 3.08 और 10 की पावर 16। ठीक है, तो बहुत कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो आप, लंबा है ना, तो कैलकुलेटर की मदद ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। 4.29 इंटू 9.46, ठीक है, डिवाइड बाई 3.08,
भाई साहब इस सबको सॉल्व करने पर आ रहा है 1.31 पारसेक। ये 1.317 आ रहा है, तो आप इसे 1.32 पारसेक भी कर सकते हैं। चलो चेक करता हूँ एक बार किताब में कि मेरा सही है या गलत है, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है मेरा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी अब आपसे वो पूछ रहा है, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि ये कितना लंबन प्रदर्शित किया गया जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में 2 स्थानों पर देखा जाए। देखो ये सन है और इधर से देखा जाएगा, यहां से और यहां से। एक होगा AU और ये भी कितना होगा, एक AU। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, मतलब बेस कितना होगा, 2AU हो जाएगा। और कोण बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या, यानी कि 2AU। और दूरी ये रही कितनी, डिस्टेंस। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ इस बात को, पहले समझाता हूँ फिर देखो। ये है, एक यहां से देखा जा रहा है, एक यहां से देखा जा रहा है, दोनों अलग अलग पोजीशन से देखा जा रहा है, ठीक है। और एक AU और एक AU है, तो दोनों के बीच की दूरी होगी 2AU। ऊपर से आपसे ये कोण पूछा जा रहा है और D उसने आपको दे दी 4.29 लाइट ईयर। तो कोण बराबर क्या है, थीटा बराबर चाप बटे, ये आप जानते हैं पृथ्वी है, ये 2 अलग अलग जगहों को बोल रहा है ना। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 अलग 6 महीने के अंतराल पर, 6 महीने के अंतराल पर विपरीत दिशा में आ जाएगी पृथ्वी, क्योंकि 1 साल लगता है उसको। तो 2AU अपॉन D, हमें तो वैसे भी कोण चाहिए, तो AU का मतलब हो गया 1.496 10 की पावर 11 और D का मतलब कितना है, D ये रहा ना आपका 4.29 और 10 की पावर इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15। याद रखिए ये रेडियन में आएगा, फिर इसको बदलना भी पड़ेगा अगर आर्क मिनट में पूछते हैं। देखो करते हैं इसका क्या आता है, 2 गुणा 1.496, भाग लगाएंगे 4.29, फिर भाग लगाएंगे 9.46, तो और घात कितनी आ रही है, 10 की घात -4, ये आ रहा है 0.0737 और 10 की घात -4, ये 7.37 गुणा 10 की घात -6 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 आर्क सेकंड बराबर क्या होता है, 4.85 गुणा 10 की घात -6। तो अगर इसमें डिवाइड करते हैं हम 7.37 डिवाइड बाई 4.85, तो ये तकरीबन 1.52 आर्क सेकंड आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। बिल्कुल ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, पर ये कैलकुलेटर की मदद से किए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन तो फिर भी ठीक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब लिखने में ज़्यादा बड़ा नहीं था, वैसे तो ठीक है ये। चलिए अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे तो अगला वाला हम वैसे ही डिस्कस कर देते हैं। आपको किताब में देख सकते हैं 21वां क्वेश्चन है और उसमें भौतिक राशियों का शुद्ध मापन करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शत्रु के लड़ाकू विमान जहाजों की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत छोटे छोटे अंतराल पर इसकी पता लगाने के लिए कोई ना कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में रडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था। आधुनिक विज्ञान में उन विभिन्न उदाहरणों को सोचिए जिसमें लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के शुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। लंबाई का मापन क्यों करते हैं? आपके पेट में मान लीजिए कोई स्टोन आ जाए, किडनी जैसे आ जाता है ना, पथरी हो जाती है, तो कैसे पता चलता है पथरी? डॉक्टर बताता है कि 1 mm की पथरी है, 2 mm की पथरी है, 3 mm की पथरी। तो पेट में किसी भी पथरी का अनुमान इसके द्वारा लगाया जा सकता है। लंबाई इसलिए ढंग से नापनी चाहिए। द्रव्यमान, अब आपको बताया गया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये जितने भी नाभिक हैं, बहुत छोटे छोटे कण हैं, हल्के हल्के द्रव्यमान के कण हैं, ये किनसे मिलकर बने हैं, तो इनका भी यथार्थ मापन करना बहुत जरूरी है। तो द्रव्यमान के लिए परमाणु का द्रव्यमान नापने का ज्यादा अच्छा वो है पैटर्न। और एक लास्ट है इसके अंदर
समय का मापन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे से छोटे समय पे भी चीजों को क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। तो सीधी सी बात है, शुद्धता बहुत जरूरी है, परिशुद्ध मापन बहुत जरूरी है हर चीजों का। अगर हम शुद्धता से किसी चीज को मापन नहीं करेंगे तो हम अंदाजन काम करेंगे। भाई लंबाई मापेंगे तो हमें पता चल जाएगा पेट में कितना बड़ा ट्यूमर है, कितनी बड़ी पथरी है, वो सब पता चल जाएगा। द्रव्यमान नापेंगे तो परमाणु के भार वगैरह का आसानी से ज्ञान हो जाएगा। समय नापेंगे तो एक एक मिनट का हमें अंदाजा रहेगा कि सर कैसे होगा। जैसे कोई उपग्रह छोड़ा जाता है तो उसमें हर मिनट का आकलन किया जाता है बेटा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। ओके, तो अगला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।